गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा फ्रेंड्स, प्रैक्टिस से तो आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर ही सकते हैं और कंसिस्टेंसी है और आप रीडिंग भी कर रहे हो, राइटिंग भी कर रहे हो और सेंटेंसेस को यूज भी कर रहे हो अपनी डेली लाइफ में, तो आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। लेकिन उसमें एक चीज़ और है फ्रेंड्स, अगर आप ग्रामर के रूल को समझते हो, सीखते हो और एक उसमें अंडरस्टैंडिंग कंपनी बनाते हो, तो ये प्रैक्टिस करना भी आसान हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। तो आज मैं यहाँ पर फ्रेंड्स एक शब्द आपको बताना चाहूँगा, वुड हैव का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है। वुड हैव का प्रयोग जो पास्ट में कोई चीज़ हो सकती थी लेकिन हुई नहीं, कोई एक्सीडेंट हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, यहाँ पर को भी वुड हैव का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। तो उसको मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दूंगा। तो वुड हैव, पास्ट में कोई चीज़ हो सकती थी लेकिन हुई नहीं, हमने बचा लिया उसे। या कोई गंदी घटना है तो उसको होने से बचा लिया, या कोई अन्य प्रकार की घटना है तो वो हुई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स। इफ आई हैड नॉट टर्न ऑफ द गैस, इफ आई हैड नॉट टर्न ऑफ द गैस, द मिल्क वुड हैव बॉइल्ड ओवर, द मिल्क वुड हैव बॉइल्ड ओवर। स्थिति ये हुई कि मैं किचन में गया। आप एक एज्यूम कीजिए कि आप किचन में जा रहे हैं, किचन में आप गए थे और आप किसी अन्य कार्य से गए थे, तो आपने दूध देखा, दूध जो उबालने के लिए उसमें रखा हुआ था, आपका ध्यान कहीं भटक गया और दूध एक उबलने की और जो है बॉयल ओवर होने की स्थिति में आ गया, बाहर मतलब एक उबाल लाने की स्थिति में आ गया, बाहर फैलने की स्थिति में आ गया। लेकिन आपने देख लिया, आपने गैस बंद कर दी, तो यहाँ को वुड हैव आएगा। बॉयल छलक सकता था दूध लेकिन छलका नहीं, तो यहाँ पर वुड हैव का प्रयोग किया जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। इस प्रकार से हम रूल एंड रेगुलेशन को सीख करके, ग्रामर को सीख करके प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और एक बेटर आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश के प्रति होगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज मैं यहाँ पर केवल वुड हैव का यहाँ पर प्रयोग देखूंगा। जो वुड हैव का प्रयोग अन्य जगह भी किया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या किया जाता है, पास्ट टेंस में संभावनाओं को जताने के लिए, जो हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, उस चीज़ को जताने के लिए वुड हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो इफ आई हैड नॉट टर्न ऑफ द गैस, यानी कि अगर मैं गैस को बंद नहीं करता, इफ आई हैड नॉट टर्न ऑफ द गैस, द मिल्क वुड हैव बॉइल्ड ओवर, द मिल्क वुड हैव बॉइल्ड ओवर, यानी कि जो है दूध जो है उबल जाता है या गिर जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इंग्लिश को, ग्रामर को भी सीखेंगे, नियम कानून को भी सीखेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग भी बनाएंगे और कंसिस्टेंसी इसमें रखेंगे। कहीं भी आपको इंग्लिश वर्ड दिखते हैं, सेंटेंस दिखते हैं, तो आप उनको पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिए और उनका दैनिक जीवन में आप जब उपयोग करेंगे तभी आप अपनी इंग्लिश को बेहतर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज तो मेरा जो इसमें वुड हैव के विषय में था, जो पास्ट की संभावना को बता रहा था और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इस प्रकार से नियमित मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूँगा ग्रामर के कुछ सेंटेंसेज। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।